शांति। हम परमात्मा के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। परमात्मा के विषय में, परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। जैसे शरीरधारियों का पिता शरीरधारी होता है और आत्माओं का पिता परमात्मा होता है, जो परम धाम में रहने वाला है। और वहीं हमारा जहाँ पिता माता पिता होते हैं वहीं बच्चे रहते हैं। वहीं से ही हम आत्माएं धरा पर आए अपना पाठ बजाने के लिए। हमें अपना पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है, जिसके जरिए हम अपना पाठ बजाते हैं। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर में पानी भी खून का रूप होकर बहता है, और जब ये शरीर से बाहर निकल जाती है यही खून पानी बन जाता है, क्योंकि ये आत्मिक शक्ति से ये सब कार्य होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्योति बिंदु है। ज्योति बिंदु जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होता है, अविनाशी होता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो इन नाशवान आँखों से देखी नहीं जाती। जब हम अपने आप को ही नहीं देख सकते, ये आत्मा एक दूसरे के नहीं देख सकते, तो हम उस परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? ये केवल अनुभव किए जा सकते हैं। अनुभव की आंखों से समझे और जाने जाते हैं। ऐसा जानने के लिए हमें आत्मा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आत्मा को अनुभव करना पड़ता है, और आत्म अनुभव होने पर भी हमें परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही हो जाती है। इसलिए परमात्मा ज्योति बिंदु है। जैसा कि गीता में भी बताया गया है कि परमात्मा हजारों सूर्यों के समान तेजोमय है, लेकिन परमात्मा इतना तेजोमय है, वो उसकी शक्तियों का गायन है, पवित्रता की शक्तियों का गायन है। उसकी शक्तियों का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा तेजोमय, अति तेजोमय है। तो परमात्मा ज्योतिपुंज, प्रकाश पुंज, इसी स्वरूप की आत्मा भी ज्योति बिंदु है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आत्मा सारे सर्वव्यापी नहीं हो सकती, तो इसका पिता परमात्मा भी, जो परम आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, परम धाम की रहने वाली है, ज्योति बिंदु प्रकाश पुंज है, तो प्रकाश पुंज सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? सर्वव्यापक तो प्रकृति है। प्रकृति के 5 स्वरूप है। 5 स्वरूप जो कि सर्वव्यापक है, जिनसे हमारा शरीर, प्रकृति के 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। जो शरीर बना है, इसी शरीर में रहने वाली आत्मा होती है, जो अविनाशी है, लेकिन ये शरीर विनाशी है। इस शरीर में जितने 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर, ये तत्व इतने सर्वव्यापक होने के कारण परमात्मा को ही सर्वव्यापी मान लिया, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों की जो प्रथम शब्द है, उसके सहयोग जोड़ने से भगवान शब्द बनता है। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नल नीर, इस तरह 5 तत्वों के जोड़ से भगवान शब्द बना है। इसीलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। हाँ, प्रकृति के बने 5 तत्वों वाले भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जैसे हम आत्मा एक ही शरीर में रह सकते हैं, अनेकों में नहीं रह सकते, वैसे परमात्मा भी एक ही है। वो हम आत्माओं का पिता है। अगर सर्वव्यापी होता तो उसके लिए क्यों पुकारते, जगह जगह क्यों जाते? सर्वव्यापी नहीं है, इसीलिए उसके विशेष स्थानों पर हम जाते और उसे पुकारते और पूजते हैं। ओम शांति।